सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। काफ़ी टाइम से मैं अपनी वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। मेरी तबीयत भी नहीं सही थी एंड प्लस मेरे एग्जाम्स भी थे, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। आप लोगों के मैं मैसेजेस देखती थी कि डेली आप अपना यूट्यूब पे जो है वीडियोस डालो, आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। एंड अगेन मैं दोबारा से अपने वीडियोस डालना स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोग उसी एनर्जी के साथ मेरी वीडियोस देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। तो आई थिंक हमने जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था आई एम सॉरी, हमने जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था वो था शायद कि आई थिंक बाइलिंगुअलिज्म इन संस्कृत ड्रामा था, राइट? अब एक्चुअली हमारा जो ब्लॉक 1 था उसका यूनिट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बढ़ते हैं ब्लॉक 2 की तरफ एंड आई थिंक ब्लॉक 2 इज़ अबाउट व्यास महाभारत। ठीक है? अगर आपके पास बुक है, स्टडी मटेरियल है, तो आप अपनी बुक खोल के बैठिएगा, प्लस अपने साथ में एक रजिस्टर भी रखना। ठीक है? चलिए, तो आज हम करने वाले हैं ब्लॉक 2 स्टार्ट। ठीक है? मैं बहुत स्मूथली जाऊँगी। ठीक है? ये नहीं कि बहुत जल्दी-जल्दी कर दिया, क्योंकि अभी किसी के भी एग्ज़ाम्स पास में नहीं है। ठीक है? तो हम बहुत स्मूथली जाएँगे। ठीक है? धीरे-धीरे, आराम-आराम से जितना कवर हो पाएगा हम उतना कवर करेंगे और आराम-आराम से करेंगे। ठीक है? ताकि आप लोगों को समझ भी आए। ठीक है? चलिए, तो ये जो हमारा ब्लॉक 2 है, दैट इज़ व्यास महाभारत। ठीक है? इसके अंदर जैसे हमने पिछले ब्लॉक में देखा था 4 यूनिट है, इसके अंदर भी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक है? किसी बच्चे को परेशानी थी मेरी राइटिंग में। आई थिंक मैं बोलती भी रहती हूँ। ठीक है? तो आप अगर आपको यहाँ समझना है तो मैं बोल भी रही हूँ, तो हो सकता है मेरा बोलना समझ आ जाए आप लोगों को, तो आप उससे लिख लेना। ठीक है? तो सबसे पहला है द महाभारत एन ओवरव्यू। ठीक है? सेकंड इज द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। थर्ड इज द सीक्वल टू द डाइसिंग। द सीक्वल टू द डाइसिंग, रीडिंग। ठीक है? एंड यूनिट 4 इज द टेम्पटेशन ऑफ करना फ्रॉम द टेम्पटेशन, सॉरी, सॉरी मेरी तबीयत नहीं सही है। करना फ्रॉम द उद्योग पर। ठीक है? ये यूनिट्स है हमारे। ठीक है? ब्लॉक 2 के अंदर, और इन्हीं यूनिट्स को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है? सबसे पहला है हमारा द महाभारत एन ओवरव्यू। हम इसके अंदर देखेंगे कि महाभारत के अंदर क्या-क्या चीजें थी। ठीक है? एन ओवरव्यू मतलब का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है? महाभारत के बारे में। चलिए,
तो हम बढ़ते हैं पहले यूनिट की तरफ, ठीक है? सो देखो, ये जो है ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन है महाभारत का, ठीक है? कि इसके अंदर क्या-क्या अभी इंट्रोडक्शन और बचा हुआ है, ठीक है? इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है एपिक का वो क्या-क्या है, ठीक है? पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जो महाभारत है वो एक एंशिएंट इंडियन ओरल एपिक है, ठीक है? इसको ओरल एपिक मतलब कि इसको ओरली यानी कि बोल के बताया जाता था, ठीक है? तो ये जो महाभारत है वो एंशिएंट इंडियन ओरल एपिक है जिसको बाद में संस्कृत में लिखा गया था। दैट वाज लेटर रिटन यानी कि बाद में इसको संस्कृत में लिखा गया था। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दैट फाइनली लीड्स टू अ ग्रेट वॉर। यानी कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर हमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा वॉर होता है, ठीक है? ये जो स्टोरी है ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है जिसकी वजह से फाइनली एक बहुत ही बड़ा वॉर होता है, ठीक है? युद्ध, वॉर मतलब युद्ध, ठीक है? दिस एपिक इज रिटन इन अ सिंपल एंड फ्लोइंग वर्ड्स। वर्ड्स मतलब कि श्लोक, ठीक है? श्लोक। तो ये जो एपिक है इसके अंदर सिंपल सिंपल श्लोक है एंड इसको इसको इसके अंदर काफी सारे एपिसोड्स हैं, ठीक है? ये काफी सारे एपिसोड्स से मिलके बना हुआ है और हर एक एपिसोड का अपना बिगनिंग और अपना एक एंडिंग होता है, ठीक है? और ये जो महाभारत है इसके कुछ सेंट्रल थीम्स है। बेसिकली हम जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि थीम्स हैं, ठीक है? तो इसके अंदर भी कुछ सेंट्रल थीम्स थे और वो थीम्स थे किनशिप, इनहेरिटेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? विद इन अ डायनेस्टी, ओके? तो ये सारे बेसिकली ये सब जो है सेंट्रल थीम है इस महाभारत का, ठीक है? अब हम इसके अंदर बात करेंगे जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है इस एपिक का, ठीक है? ये सब इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है जो भी जितना भी अभी मैं बताऊंगी, जो भी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एपिक है, ये जो महाभारत के बारे में हमने बताया, ये सब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ओह सॉरी, किसी को लेना था अगर स्क्रीनशॉट, यार इतना बचा है ले लो, लिख दे इसको, मैं कंप्लीट कर देती हूँ, वेट। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो। ये सब बेसिकली क्या होता है ना कि आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपके पास आ जाता है कि सॉरी, कि आपको महाभारत पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है? तो ये सारा जो है वहीं पे आएगा, ठीक है? चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एपिक। ये सब आपके बुक्स के ही पॉइंट्स हैं, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें समझाती हूँ सब बुक्स के ही होते हैं, ठीक है? बेसिकली ये सारे आपके बुक्स के ही पॉइंट्स होते हैं, बस यहाँ पे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, इन नोट्स में से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है? यहाँ पे जितना भी मैं आपको कराती हूँ वो सब मेरे नोट्स हैं, ठीक है? तो बार-बार ये मैसेज करना कि मैम नोट्स, 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 तो ये सारे मेरे ही नोट्स हैं। इन सबको आप पढ़ लोगे, दैट इज़ माय नोट्स, ठीक है? चलो। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एपिक। अब सभी को पता है भाई कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एपिक यानी कि एपिक का एक मेन मुद्दा क्या था, ठीक है? बेसिकली
ये जो एपिक है वो किस चीज के बारे में है, इसके अंदर क्या हुआ था, ये हमें देखना है। ठीक है, जो स्टोरी है वो बेसिकली फोकस करती है स्ट्रगल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स। ठीक है। अच्छा, इसको मैं नोट्स के फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहेगा पढ़ने में। ठीक है। चलो, अब देखो, central conflict of the epic. The story mainly focuses on the struggle between two groups of cousins, that was Kauravas and Pandavas. अब ये जो स्टोरी है वो दो ग्रुप के बीच में ही चलता है। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो फोकस करता है, जो कि बेसिकली ये फोकस करता है ऑन द स्ट्रगल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स। जो ये जो दो ग्रुप है कजिन्स का, ठीक है, कौरवास एंड पांडवास, इनके बीच में क्या क्या होता है, ठीक है, राज्य को पाने के लिए इनके बीच में क्या क्या होता है, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फाइट है वो कैसे स्टार्ट होती है। ये फाइट स्टार्ट ऐसे होती है कि जब ये लोग पासा खेलते हैं। पासा जानते हो, जो उस टाइम पे हमने बहुत सारे महाभारत में दिखाया जाता है हमें कि पासा खेला जाता है, जहाँ पे जो कौरवास है वो पांडवास से जीत जाते हैं धोखे से। ठीक है, अब क्योंकि पांडवास के पास कुछ भी नहीं बचा है, वो सब कुछ खो चुके हैं, कुछ भी उनके पास नहीं बचा है, इसी वजह से जो युधिष्ठिर है, जो एल्डेस्ट पांडवा है, वो जो है कौरवा से सिर्फ बदले में 5 विलेज मांगते हैं। क्योंकि वो उनके हक का होता है, ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी फेयर होता है, बट स्टिल इनकी ये जो माँग होती है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है, इज़ नॉट एक्सेप्टेड। एंड इसी की वजह से आगे जाके 2 फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, एंड यही रीज़न होता है जिसकी वजह से महाभारत यानी कि अ, वॉर होता है। महाभारत होती है, यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से महाभारत होती है। बिकॉज ऑफ दिस, इस स्टोरी की वजह से, इस स्टोरी के अंदर इसी की वजह से, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था कौरवास के कौरवास की तरफ से ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उन्हें 5 विलेजेस भी दिया जाए। इसी वजह से इस स्टोरी के अंदर जो एक मेन क्वेश्चन जो है आता है, the one main question that keeps asking in this story is who really should be the king, यानी कि रियल में, यानी कि जो किंग है वो, मतलब किंग किसको बनना चाहिए, कौन किंग बनने का हकदार होना चाहिए, कौन किंग रियली में बनना चाहिए, यही एक क्वेश्चन इस स्टोरी के अंदर जो है रेज होता है। दिस इज द मेन क्वेश्चन, दैट हु रियली शुड बी द किंग, यानी कि किसको किंग बनना चाहिए। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है एपिक का वो क्या था। बीस एक बार और बता देती हूँ। जब पासा खेला जा रहा था कौरवास और पांडवास के बीच में, तो कौरवास जो है वो धोखे से जीत जाते हैं पांडवास से और सारी चीजें पांडवास हार जाते हैं। वहीं पे जो युधिष्ठिर होते हैं, ठीक है, युधिष्ठिर कौन, जो एल्डेस्ट पांडवा है, वो इनसे 5 किंगडम्स मांगते हैं कि एटलीस्ट 5 विलेज हमें दे दिया जाए। बट वो इस चीज के लिए भी, जो कौरवास होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, और इस चीज के लिए भी उन्हें मना कर देते हैं। इसी वजह से आगे जाके दो फैमिलीज के बीच में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है, उन दो फैमिलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये महाभारत होती है। और इसी इसी की वजह से जो है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन है कि हु रियली शुड बी द किंग, किसको रियली में किसको किंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें समझ आया। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जो है हमें बताया गया है कि महाभारत जो हुआ था वो क्यों हुआ था, रीजन क्या था महाभारत का। ठीक है, आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो, जब हम बात करते हैं महाभारत की,
तो महाभारत क्या है? एक एपिक है, ठीक है? और हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एपिक होता क्या है, ठीक है? एपिक क्या होता है? एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, जिसके अंदर बहुत सारे हेरोइक थीम और सीरियस थीम्स होते हैं, ठीक है? बेसिकली ये जो एपिक होता है ये नैरेटिव पोएम होता है, ठीक है? जो किसी इंसिडेंट को जो किसी इंसिडेंट को बड़े इंसिडेंट को हमें बताता है, ठीक है? हिस्टोरिकल चीज़ें बताता है, ठीक है? और ये जो है इसके अंदर हीरोज़ होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, हिस्ट्री यानी कि पुरानी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है एंड मिथ्स इसके अंदर मिथ्स भी बहुत सारी होते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स गॉड्स एंड गॉडेसेस बहुत सारे एपिक्स बहुत सारी क्या जितने भी एपिक्स थे, जो भी एपिक्स होते हैं आप महाभारत उठा लो, आप रामायण उठा लो, ठीक है? एक एपिक है जिसमें आपने पढ़ा था जिसमें क्या था? उम, 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 याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। एक हमने ग्रीक एपिक पढ़ा था, उसके अंदर भी था होमर्स इलियाड हाँ, होमर्स इलियाड था, ठीक है? उसके अंदर भी तो हम जितने भी एपिक्स देखते हैं महाभारत, रामायण, होमर इलियाड, ठीक है? तो इन सब में गॉड्स एंड गॉडेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, ठीक है? उसमें गॉड्स और गॉडेसेस होते हैं, ठीक है? प्लस अब हम जान लें महाभारत, महाभारत क्या है? महाभारत कैसे ओरिजिन यानी कि कैसे ये आया महाभारत। महा का मतलब ग्रेट, ठीक है? भारत का मतलब स्टोरी यानी कि जो महाभारत है वो एक ग्रेट स्टोरी है। समझ आया? एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है जिसके अंदर बहुत सारे वर्सेस होते हैं, उसके अंदर मिथ्स भी होते हैं, प्लस ये जो है एक सीरियस इंसिडेंट को बताता है हमें और इसके अंदर बहुत सारे थीम्स होते हैं, हेरोइक थीम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है? हिस्ट्री के बारे में बताता है हमें। देन इसके अंदर जो है गॉड्स एंड गॉडेसेस का इन्वॉल्वमेंट भी होता है और महाभारत का मतलब क्या कि महा का मतलब ग्रेट एंड भारत का मतलब स्टोरी तो महाभारत से मिलके बना द ग्रेट स्टोरी और इसी के अंदर हमें बताया गया है कि महाभारत यानी कि जो युद्ध हुआ था महायुद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था क्या रीजन था और किस तरीके से हुआ था कौन कौन इन्वॉल्व थे इसमें ठीक है ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बताई गई है ठीक है बेसिकली हमें एपिक का मतलब क्या होता है एक लॉन्ग नरेटिव पोयम जिसके अंदर सीरियस इंसिडेंट को बताया जाता है या कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट है उसको बताया जाता है इसके अंदर ठीक है अ, अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स एपिक के ठीक है ये जो मैं अब आपको एपिक के बारे में बता रही हूँ बेसिकली पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो मैं एपिक के बारे में आपको भी बता रही हूँ इस पे जो है क्वेश्चन भी आया हुआ है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में तो मैं यही बोलूंगी इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और प्लस इसको किसी रफ नोट में या जहां पे भी आप नोट करते हो वहां पे इसे जरूर नोट कर लेना बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है ठीक है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड ठीक है चलो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा और राइटिंग से भी कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है बढ़ते हैं कॉमन फीचर ऑफ एन एपिक की तरफ अब एपिक्स के कुछ फीचर्स होते हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले तो नरेटर यानी कि जितने भी एपिक्स होते हैं एवरी एपिक हैज अ नरेटर हर एक एपिक के पास नरेटर होता है जो नरेट करता है स्टोरी ठीक है इट यूजुअली बिगिंस विद अ प्रेयर टू गॉड यानी कि जो भी एपिक स्टार्ट होता है ठीक है उससे पहले हमेशा एक प्रेयर होती है ठीक है गॉड्स के लिए हमेशा एक प्रेयर बोली जाती है ठीक है द नरेटर इंट्रोड्यूसेस मेन क्वेश्चन एंड द थीम ऑफ द एपिक जो नरेटर है वो एक मेन क्वेश्चन एंड थीम ऑफ एपिक
जो है उससे हमें इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि हमें बताता है कि जो अ, एपिक है उसके अंदर मेन क्वेश्चन क्या है और उसके अंदर जो है थीम क्या है एपिक के अंदर। सेंट्रल थीम, सेंट्रल क्वेश्चन क्या है, ये सारी चीज़ें नरेटर हमें जो है इंट्रोड्यूस कराता है। जितने भी ऑडियंसेस है उनको इंट्रोड्यूस कराता है किससे? मेन क्वेश्चन से एंड थीम ऑफ द एपिक से। अब हम आते हैं एपिसोडिक नेचर। एपिसोडिक नेचर का मतलब क्या होता है कि एपिक के अंदर एपिसोड्स का क्या रोल है? एपिसोडिक नेचर। एन एपिक इज मेड अप ऑफ मेनी एपिसोड्स। एक एपिक बहुत सारे एपिसोड्स से मिलके बनता है, ठीक है? ईच एपिसोड, हर एक एपिसोड का अपना एक बिगनिंग होता है और अपना एक एंडिंग होता है। सभी एपिसोड्स अपने में कंप्लीट होते हैं, ठीक है? और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? मान लो एक एपिसोड खत्म हो गया, दूसरा एपिसोड स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो एक एपिसोड अपने में कंप्लीट हो चुका, उसका अपना एक बिगनिंग था, अपना एक एंडिंग था, ठीक है? वो कंप्लीट हो चुका है। साथ के साथ जो एपिक होता है उसका जो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होगा उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एपिसोड्स बेसिकली, ठीक है? अब हेरोइक कैरेक्टर्स, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं हेरोइक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो हीरो है ऑफन हैव डिवाइन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। इनके अंदर जो हीरोज होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, या हम बोले डिवाइन पावर्स होती हैं, ठीक है? या फिर वो या तो गॉड्स के सन होते हैं, ठीक है? या फिर गॉड के द्वारा उन्हें गाइड किया जाता है, ठीक है? तो यही बोला गया है हेरोइक कैरेक्टर के बारे में कि हेरोइक कैरेक्टर क्या होते हैं? पहला बात कि वो हीरो होते हैं, स्टोरी के एपिक के हीरो होते हैं, और वो जो हीरो होते हैं वो उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, डिवाइन पावर्स होती हैं, प्लस दे मे बी द सन ऑफ गॉड और गाइडेड बाय गॉड्स, यानी कि वो या तो गॉड्स के सन होते हैं, यानी कि बेटे होते हैं, या फिर उनको गॉड्स 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 के द्वारा वो गाइड किए जाते हैं, यानी कि भगवान उनको गाइड करते हैं, ठीक है? तो ये जो है कुछ कॉमन फीचर्स हैं एपिक के। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये भी जो है एपिक के शॉर्ट नोट में ही आएगा, ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और साथ के साथ एक नोटबुक भी रखा करो, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने साथ एक नोटबुक रखा करो, जिससे कि आप कहीं पे भी कुछ लगे आपको इम्पोर्टेंट तो उसे नोट कर लो, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब महाभारत एक डिफरेंट एपिक क्यों है? चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द महाभारत एज एन डिफरेंट एपिक, कि महाभारत एक डिफरेंट एपिक क्यों है? Unlike Ramayana, the Mahabharata does not focus on one ideal hero. रामायणा की तरह महाभारत सिर्फ एक आइडियल हीरो पे फोकस नहीं करता है, ठीक है? जैसे हमने देखा रामायण के अंदर सिर्फ राम पे फोकस किया गया है, राम जी पे फोकस किया गया है, बट महाभारत के अंदर बहुत सारे हीरोज थे जिन पे फोकस किया गया था, ठीक है? कौरवास, पांडवास, ठीक है, सबके ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है? उसके बाद इट शोज मेनी कैरेक्टर्स ईच विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाता है और सभी कैरेक्टर्स के स्ट्रेंथ को भी दिखाता है और उनके वीकनेस को भी दिखाता है। इट शोज मेनी कैरेक्टर्स ईच विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सभी के स्ट्रेंथ भी दिखाए जाते हैं और सभी के वीकनेस भी दिखाए जाते हैं। रामायणा में राम जी का सिर्फ दिखाया गया है स्ट्रेंथ, उनको एक हीरो बताया गया है, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे कि राम जी के बारे में और क्या-क्या चीजें दिखाई गई है, उनको एक आइडियल और एक परफेक्ट हीरो की तरह दिखाया गया है, ठीक है?
द एपिक फोकसेस ऑन ह्यूमन इमोशंस। ये जो एपिक है, ये ह्यूमन के इमोशंस पे फोकस किया गया है। ठीक है। द स्टोरी कवर्स द थ्री जनरेशन। ये जो स्टोरी है, ये जो महाभारत है, ये पूरे तीन जनरेशन को कवर करता है। ठीक है। तीन जनरेशन को कवर करता है, जिसकी वजह से जो स्टोरी है वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। यानी कि ऐसा लगता है कि जो स्टोरी है वो रियल है, रियलिस्टिक लगता है। While Ramayana shows an ideal and perfect hero, जब जहाँ पे रामायणा में एक आइडियल और एक परफेक्ट हीरो दिखाया गया है राम जी को, उसी तरीके से महाभारत के अंदर, नॉट उसी तरीके से नहीं, अनलाइक दैट, यानी कि महाभारत के अंदर आइडियल और एक परफेक्ट हीरो नहीं दिखाया गया है, बल्कि महाभारत के अंदर ह्यूमन वीकनेस और मिस्टेक्स दिखाई गई हैं कि क्या-क्या गलतियां ह्यूमन करता है, इंसान करता है, और उनकी वीकनेस क्या होती है। ठीक है। रामायण में दिखाया गया है एक आइडियल और एक परफेक्ट हीरो, जबकि महाभारत में दिखाया गया है ह्यूमन के वीकनेस को और उनके गलतियों को, मिस्टेक्स को दिखाया गया है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। ठीक है। दिस इज रामायणा, दिस इज जनरेशन जी, जनरेशन रामायणा, आइडियल IDEAL, ओके, परफेक्ट, रियलिस्टिक एंड महाभारता, मिस्टेक्स। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, जो भी मैंने इस वीडियो में समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। ठीक है। एंड आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर जो है कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड होप आप सभी को मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।